गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आ गए हैं। एज यू कैन सी जा रही हूँ रुदू के स्पोर्ट्स डे में। मामा का B2 भी आ रहा है। आउटफिट आया है, इट्स अ गिफ्टेड आउटफिट। इट इज सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग जा रहे हैं विशाल दीपाली के घर। उनके घर पे गुरुजी का सत्संग है और हम लोग एकदम लास्ट मिनट जा रहे हैं। मतलब मेरे कल से इतना ज़्यादा सर्वाइकल का पेन था कि हमारा कैंसिल ही था। मतलब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। बस अभी नहा धो के तैयार हो गए। मतलब थोड़ी देर ही सही, एटलीस्ट थोड़ी देर तो होके आते हैं। तो बस हम सब जा रहे हैं ब्लेसिंग्स लेने। बच्चे भी तैयार हैं, मम्मी भी तैयार है। सो फटाफट से जाते हैं फिर आते हैं, क्योंकि घर पे निश्चित ने भी आना है आज, तो फिर वो तैयारी भी करनी है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हैप्पी फादर्स डे। तो हम लोग गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आ गए हैं और लास्ट में मनीष भी आ गया था और मनीष ने भी माथा टेक लिया। बाकी मम्मी कैसा रहा आपका सत्संग? अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा। हाँ, सुबह तो वो सोच रही थी मैं मन कर नहीं। सुबह तो हाँ हमें लग रहा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे, हमारा बुलावा ही नहीं है। गुरुजी ने सुन ली। आई नो, बट अचानक से पता नहीं कहाँ से मैंने बोला चलो मैं नहा रही हूँ चलते हैं। और हम लोग सभी चले गए। पहले वैसे हो रहा था कि या तो मैं आऊंगी या मम्मी के संग आएंगे। पूरे परिवार का तो हमारा था ही नहीं कि हम आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बट हमने सत्संग भी अटेंड कर लिया, लंगर प्रसाद भी खा लिया और विशाल ने मुझे पेन किलर भी दे दी। पेन किलर भी नहीं मिल रही थी मुझे, पेन किलर भी दे दी। अब निश्चित ने आना है, पेन किलर खा लिया और अब निश्चित की मेहमानदारी करेंगे अब इसके बाद। हाँ, बाकी बड़े अच्छे से हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे उन्होंने ये भी दिया है, गुरुजी की बुक्स भी दी हैं और इसमें उन्होंने बताया कि एक पार्ट भी आप रोज़ पढ़ लो तो वो अच्छा है। तो मैं ये बुक्स भी लेकर आई हूँ, पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसे। उन्होंने बोला कि ऐसे कंपल्शन नहीं है। सो गाइज, मैं तो पहन के गई थी ये सिंपल सा सूट, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा सा हैवी पहनूंगी, बट गर्दन में इतना दर्द हो रहा था कि सुबह कुछ और निकालने का मौका ही नहीं लगा। ये सूट हाथ में आया और ये नया था, तो मैं सोचा इसी को पहन के चले जाती हूँ। सिंपल सा था बट इसका कलर अच्छा है। और बाई चांस मैं वहाँ गई तो मेरे को चुन्नी मांगी, तो दीपाली ने इसके साथ मैचिंग चुन्नी भी थी वाइट कलर की, वो भी मिल गई। सो बस अब मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अब मैं चेंज करने वाली हूँ। इन कपड़ों को पहन के तो मैं काम नहीं कर सकती। सब बनाना है खाना, तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके बैठे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा खाना वाना कर रहे हैं। स्नैक्स वगैरह मनीष कहता मैं बाहर से ले आऊँगा, बिकॉज एज यू कैन सी हिम्मत नहीं है सब कुछ करने की घर पे इकट्ठा। सो बस अभी मैं और मम्मी थोड़ा किचन में काम कर रहे थे। अभी मैं थोड़ी देर फ्री हुई हूँ। मैंने मनीष को फ़ोन किया तो वो अभी निश्चित से मिला है, तो वो थोड़ा बाहर घूम फिर के फिर आएंगे इधर। सो बस अभी हम रिलैक्स करते हैं। बच्चों का स्नैक्स टाइम हो गया, उन्हें स्नैक्स वगैरह देते हैं। वैसे मैं पेन किलर खा के आई हूँ, बट थोड़ा तो कम है, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे है यार। मतलब गर्दन वर्दन में ना पेन है। आई थिंक जाते जाते ही जाएगा। और इट्स हाई टाइम मुझे अब ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब आई कैन नॉट एस्केप दैट। इट्स बीन ईयर्स एंड अब फाइनली टाइम आ गया जब मुझे थोड़ी सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी। आई मीन इट्स मैंडेटरी नाउ। सो ये ठीक हो जाए फिर मैं करवाती हूँ शुरू। वो भी करवाती हूँ, नहीं मतलब करती हूँ शुरू वो भी। A few moments later. हमारा दोस्त आ गया है दुबई से, निशित फ्रिंजा, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं। और इसके आने की खुशी में हम शैंपेन खोलेंगे। शैंपेन नहीं है, प्रोसेको। अरे यार, बेद खोल दिया तुमने। आज आनी चाहिए कान में। खुल गई। हैप्पी बर्थडे मनीष। So clean. So clean. The next day. तो गाइस, आज है रुदू का स्पोर्ट्स डे स्कूल में, इसलिए आज रुदू शॉर्ट्स पहन के जा रहा है। वैसे भी खैर गर्मियाँ आ गई हैं, बट हमने हल्की सी जैकेट इसलिए डाली है आधी, क्योंकि पता नहीं चलता ना ठंडी का। सो ऑल द बेस्ट रुदू फॉर योर स्पोर्ट्स डे। मम्मा आएगी बाद में, ठीक है? A few moments later. सो मैं तैयार होके जा रही हूँ रुदू के स्पोर्ट्स डे में। सो रुदू का है आज स्पोर्ट्स डे और थोड़ा जल्दी जाना है उसके लिए। मनीष को ज्वाइन करना था बट वो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाया, बिकॉज मनीष की है एक मीटिंग जो वो
अवॉइड नहीं कर सकता है। सो वो अभी मीटिंग में बैठा हुआ है। हमने पूछा कि हम लोग मतलब मनीष थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर सकता है, बट स्कूल के गेट्स क्लोज कर देंगे तो मतलब उसकी आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म होगी मनीष की, और इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो स्कूल वालों ने बोला नहीं, आपको इसी टाइम तक आना है, उसके बाद गेट्स क्लोज हो जाएंगे, हम ओपन नहीं करेंगे गेट्स। सो इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ। और रुदू का हाउस का टी शर्ट का कलर है येलो, इसलिए मैं येलो पहन के जा रही हूँ। मेरे पास बस यही येलो टॉप था, तो रुदू को सपोर्ट करने के लिए मैंने येलो पहना हुआ है। चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। मैं पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, हम आ गए हैं वापस स्पोर्ट्स डे से, और रुद्राक्ष ने इतनी अच्छी रेसिंग करी है। सैक रेस में तो ये कंगारू की तरह टुप 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 टुप, वो हमेशा गिरती थी। मैं तो गिर जाती थी, लड़का हमारा टुप 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 भागे जा रहा था। हम लोग वापस आ गए और हम मनीष को बता रहे थे कि ये किसी के पापा ना मतलब वो गिरे नीचे और उनके नोज पे ना नोज ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, मतलब वो गिर गए ना और फेस उनका जमीन पे लगा। तो मुझे ना रुद्राक्ष वहां से इशारा करा, मम्मा अब भी भागो। मैं नहीं भागी भैया, मैं लुढ़क गई तो हो गया काम, मुझे नहीं गिरना। सो रुद्राक्ष जीता है सैक रेस में, है ना? वेरी नाइस। A few moments later. अभी रिसेंटली एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है, आप सबने न्यूज़ देखी होगी अहमदाबाद में, एंड इट इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग। मतलब आपने टेक ऑफ किया और विद इन अ मिनट यू क्रैश, और आपको बचने का मौका भी नहीं मिलता। मतलब यू नो आई मीन, मैं जो लोग शुरू से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा कि आई एम एन एक्स एयरलाइन क्रू। मैंने 10 साल जेट एयरवेज़ में फ़्लाई किया है, और 2005 में मैंने फ़्लाई करना स्टार्ट किया था। 2015 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी वहाँ से, एंड मैं मूव हो गई थी राजस्थान होटल में एज सेल्स मैनेजर। बट 10 साल, मतलब मैं 18 साल की थी जब मैंने फ़्लाई करना शुरू किया था, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल वहाँ दिए हैं। हर रोज़ हम फ्लाई करते थे। मतलब जब आपने वो पल जिए होते हैं ना, और आप ऐसी कोई न्यूज़ देखते हो ना, तो आपके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कुछ हो गया। मतलब यू नो, इट इज़ वेरी स्कैरी, इट फील्स ऑल वेरी पर्सनल। तो ना लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू तो फ्लाइट में खाना सर्व करता है एंड दैट्स इट। दैट इज़ अ सेकेंडरी जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू। प्राइमरी जॉब एक क्रू की होती है, यू नो, ऐसी इमरजेंसीज़ में कैसे ट्रीट करना है, फर्स्ट एड कैसे एडमिनिस्टर करना है। हमने फ़्लाइटों में, मतलब मुझे भगवान की कृपा से 10 साल में मेरे को किसी को ऑक्सीजन देने की भी नौबत नहीं आई। मतलब यू नो, थैंक गॉड। मतलब यू नो, मेरी फ़्लाइट में ऐसी कोई मतलब मेरी फ़्लाइट में इमरजेंसीज हुई है, बट मैं शायद उस कैबिन में नहीं थी। यू नो, पीछे इकॉनमी में ऐसा कुछ हुआ था, मैं आगे थी एंड ऑल दैट। तो एज अ क्रू ना, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी फ़्लाइट में ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे। सेफ्टी और फर्स्ट एड प्राइमरी जॉब होती है कैबिन क्रू की। ये जो खाना पीना सर्व करना होता है ना, ये सेकेंडरी चीज़ होती है एयरलाइन के लिए। और बहुत कुछ देखा है मैंने 10 साल में फ़्लाई करते हुए, बट ये सुनकर, ये न्यूज़ देखकर, मतलब क्योंकि वो एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो फ्यूल से भरा हुआ था कि जैसे ही वो क्रैश हुआ वो फट गया। मतलब क्रू को उतना मौका भी नहीं मिला कि वो कुछ कर पाते। मतलब यू नो, वो गिरा होगा और वो फट गया होगा और सब मर गए एक साथ। मतलब यू नो, इट इज़। और मैं सोच रही हूँ कि जब हम फ्लाई करते थे ना, हमें बताते थे कि कभी ऐसी इमरजेंसी हो तो आपको क्या करना है। आप साइलेंट रिव्यू कर रहे होते हो। आपके दिमाग में ना, जहाँ सब लोग अपने घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे, वो सब सोच रहे होंगे, क्रू को जब पता चला होगा तो मतलब वो साइलेंट रिव्यू करता है। हर टेक ऑफ और लैंडिंग में आपको करना होता है कि इमरजेंसी हो गई तो मेरी ये पोजीशन है, मेरी क्या प्राइमरी ड्यूटीज़ है, सेकेंडरी ड्यूटीज़ क्या है, कैसे असिस्ट करेंगे, क्या हमारी कमांड्स हैं, क्या सब चीज़ें। मतलब एक क्रू के दिमाग में चल रहा होता है ये सारी चीज़ें। उन्हें मौका भी नहीं मिला कि वो ऐसा कुछ कर पाते। और मतलब मुझे तो बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। मेरी अपनी कुछ पुराने फ्रेंड्स से भी बात हुई जो मेरे साथ फ्लाई करते थे, और हम सब लोग ना यही बोल रहे थे कि ये जो लॉस है ना, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसा हमारा पर्सनल लॉस है। मतलब इतना वैसा फील हो रहा है ना, क्योंकि हमने वो लाइफ देखी है, हमने वो लाइफ जी हुई है। सो इट इज़
वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी स्कैरी, एंड आई रियली होप उन सब की फैमिलीज़ यू नो जिन्होंने अपने किसी ना किसी को इस एयर क्रैश में खोया है, मे दे फाइंड पीस। मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जो आप न्यूज़ देखते हो इतना सब कुछ आ रहा है न्यूज़ में, बट आई रियली होप उनकी फैमिली को भगवान प्लीज़ स्ट्रेंथ दे। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं क्या बोलूँ। मतलब क्या क्या कर सकता है भगवान, कुछ नहीं कर सकता ऐसे में यार। जिसका कोई चला गया वो चला गया। सो मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ये सब देख के। A few moments later. लोग जा रहे हैं मॉरिसन्स ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और ये छोटू मोटू, ये मामा का बीटू भी आ रहा है हमारे साथ शॉपिंग करने। सो रुबू के स्पोर्ट्स डे से तो हम लोग आ गए थे, और अब जा रहे हैं एलडी सामान ख़रीदने के लिए, बिकॉज़ हर हफ्ते में एक चक्कर तो लगाना ही पड़ता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का सामान एंड ऑल दैट लेने के लिए। तो बस हम जा रहे हैं, और साथ में हमारे जा रहा है आदि। आदि हेलो कर दो, हाय हाय। सो आज बहुत गर्मी हो रही है, 27 डिग्रीज गया है। मतलब ऑब्वियसली दिल्ली के हिसाब से तो गर्मी नहीं है, बट यहाँ के हिसाब से बहुत गर्मी हो रही है। फाइनली ऑल डन, और ये बच्चा वेट कर रहा है चिप्स के लिए, क्योंकि चिप्स इसके अंदर रखे हैं जो अभी हम इसको बाहर चल के देंगे। और मैं ये मेरे को एक आउटफिट आया है, इट्स अ गिफ्टेड आउटफिट बाय ब्रांड का नाम है यहाँ पे लिख दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा। सो उसके लिए मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करानी है, मैं फटाफट से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराती हूँ, रुद्दू मेरी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेगा। ये देखो मेरा क्यूटी मम्मा का पर्स पकड़ के, मम्मा का गिर मत जाना, मम्मा का फ़ोटो और वीडियोज़ लिया इसने, मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें शॉर्ट्स लगाऊंगी अपने। चलो हो गया पैकअप, रुद्राक्ष टाइम फॉर पैकअप। So it is ice cream time, and look at this boy. Adi, yummy? Yummy, दे दो इसको yummy. ले लो yummy, ले लो। तो तुम्हारी कौन सी आइसक्रीम है? बच्चे आ गए। ये लो मनीष। ये वाली खानी है तो इसकी है। इसकी वाली स्कूल में दे दी ना मैंने। So guys, मैं बस फटाफट नहा के निकली हूँ, जैसे दिख रहा होगा, और सीधे आदि को पिक करने जा रही हूँ। आदि का स्कूल का पिकअप टाइम हो गया है, और अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने हेयर कलर लगाया था। क्योंकि मुझे आज शाम को कहीं जाना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट, कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। और अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।